जंतर मंतर पर खाना खिलाने वाले जुनैद के लिए अखिलेश यादव रहनुमा बन गए। जुनैद और उनके परिवार को पुलिस परेशान कर रही थी। ऐसे में खुद अखिलेश यादव ने जुनैद को मिलने के लिए बुला लिया, बैठाकर उनकी पूरी परेशानी सुनी और उन्हें मुसीबत से निकालने की भी बात कही है। दरअसल इंस्टाग्राम पर जुनैद ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आज मुलाकात हुई एक ऐसे रहनुमा से जिनकी सोच में जनता और दिल में वतन बसता है। लम्हा छोटा था मगर यादगार बन गया जब सामना अखिलेश यादव जी से हुआ। ये खुद जुनैद लिखते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव किसी रहनुमा से कम नहीं है, जो कि देश के लिए भी और जनता के लिए भी अपने दिल में जगह रखते हैं और साफ तौर से कोई भी अगर परेशान व्यक्ति होता है तो उनसे मिलने की, उनकी मदद करने के बारे में सीधा आगे आते हैं। एक और बात वो बताते हैं कि कैसे अखिलेश यादव की वो लगातार जमकर तारीफ करते हैं और उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। दरअसल मुलाकात उस जगह पर हुई जहां पर संसद में अखिलेश यादव का ऑफिस है। उस ऑफिस में खुद अखिलेश यादव बुला लेते हैं जुनैद को मिलने के लिए। दरअसल जुनैद काफी वक्त से परेशान थे। आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन जैसे ही खत्म होने वाला था, इससे एक दिन पहले ही जुनैद के परिवार वालों को परेशान किया जाता है। जुनैद बताते हैं कि पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो उनके घर पर पहुंची, उनके पिता और उनके नाबालिग भाई को हिरासत में लिया गया और ये तक कहा गया कि जब तक जुनैद को लाकर नहीं दोगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उनके परिवार के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स की डिटेल और तमाम सारी चीजें पुलिस ने जब्त कर ली थी। ये सारी बातें जुनैद बताते हैं और लगातार मदद की गुहार लगाते हैं। इसके साथ में जब प्रदर्शन खत्म हो जाता है, जब 25 जुलाई को प्रदर्शन खत्म होता है, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं और उसके बाद सब खुशी खुशी जंतर मंतर से वापस जाते हैं। इसी के एक दिन पहले ही होता क्या है कि जुनैद को अचानक से दिल्ली पुलिस उठा लेती है। जुनैद इस बात को खुद बताते हैं। आप उनका बयान भी सुनिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया भाई ने कि हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आँखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10-11 साढ़े 11 के आसपास उनके साहब आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10-20-50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से जुनैद अपने बयान में बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें अचानक से 24 जुलाई की रात उठा लेती है और सीधे मसूरी ले जाती है। आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मसूरी ले जाया जाता है। अधिकारी उनसे सवाल पूछते हैं और बार बार एक बात कहते हैं कि भाई आपकी फंडिंग कहां से आती है, हमें फंडिंग बताओ, आप कैसे इतने सारे लोगों को खाना खिला लेते हो। जुनैद साफ तौर से कहते हैं कि मैं ये अकेले नहीं करता हूं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद डोनेट करते हैं, अपनी स्वेच्छा से चीजों को देते हैं और फिर हम उन्हें लोगों तक खाली पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें बताते हैं। अब लेकिन फिर भी पुलिस उनसे काफी लंबे वक्त तक बातचीत करती है और फिर मसूरी में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे वो कैब करके वापस दिल्ली आते हैं। और इस एक्सपीरियंस को जब वो बताते हैं तो एक इंटरव्यू में वो रोने लगते हैं। उस इंटरव्यू को लेकर भी अखिलेश यादव ने पहले ही पोस्ट किया था और साफ तौर से कहा था कि सौहार्द पर प्रहार काफी निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों को खाना खिला रहा है, जो उनके देखभाल कर रहा है, जो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, उन पर पुलिस अब शिकंजा कसना शुरू कर दे रही है और इसी वजह से जुनैद काफी परेशान हो जाते हैं। जब वो इतना परेशान दिखते हैं तो अखिलेश यादव संसद सत्र के दौरान उन्हें मिलने के लिए बुला लेते हैं। दरअसल जुनैद गाजियाबाद के रहने वाले हैं और जंतर मंतर पर वो लगातार दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो दिल्ली में रहते थे। अब क्योंकि मौजूदा वक्त में संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र के बीच में ही जब अखिलेश यादव को वक्त मिला तो उन्होंने अपने ऑफिस में जुनैद को मिलने के लिए बुला लिया और इसके बाद ये तस्वीर सामने आती है जिसमें जुनैद और अखिलेश यादव आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जुनैद उन्हें अपनी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी और उनके परिवार को परेशान किया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे सेवा भाव रखते हैं, लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, सिर्फ इस वजह से ऐसा किया गया। जब से आंदोलन खत्म हुआ है, गाजियाबाद के मोहम्मद जुनैद को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस और उनके परिवार को परेशान कर रही है। जुनैद ने वीडियो जारी करके भी तमाम तरह की बातें बताई थी कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर उनकी फंडिंग कहां से आती है। जब ये चीजें सामने आ रही थी तभी अखिलेश यादव लगातार उनकी बातों को समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके इंटरव्यूज भी देखे और जाना और खुद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था।
तो आखिरकार जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने खुद मिलने के लिए बुला लिया। और एक और बात सामने आ रही थी जुनैद को लेकर कि जो सीजेपी की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो उनके साथ नहीं है या फिर वो उनका उस तरीके से ख्याल नहीं रख रही है। तो इसको लेकर जुनैद ने कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं, हम सब साथ में हैं और हम सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और बाकी सारी चीजों में सीजेपी की जो लीडरशिप है वो जुनैद के साथ है। इसके साथ में जब अखिलेश यादव से मुलाकात होती है तो मुलाकात में क्या कहा जाता है, अभी तक वो बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ना ही अखिलेश यादव और ना ही जुनैद ने बताया है कि मुलाकात में उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई। लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरीके का स्वभाव है उससे साफ तौर से ये पता चलता है कि अखिलेश यादव ने मदद का पूरा आश्वासन दिया होगा, क्योंकि अक्सर जब भी वो किसी व्यक्ति को परेशान देखते हैं तो इसी तरीके से मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। अब अगर जुनैद की बात करें तो जुनैद गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। इसके अलावा एक बहन भी है जिसका मेरठ में ससुराल है और पुलिस ने उसके ससुराल पर जाकर वहां पर भी उसके परिवार वालों को परेशान किया था, यह आरोप जुनैद ने लगाया था। जुनैद मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। इसके अलावा वो लोगों को खाना पीना खिलाने का काम भी करते हैं, सेवा भाव रखते हैं। इस वजह से वो जंतर मंतर पर डे वन से यानी कि 20 जून से जब से प्रदर्शन पे कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप और तमाम लोग बैठे थे, उस वक्त से ही जुनैद लगातार यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहे थे और इसी वजह से वो पुलिस की नजरों में भी आ गए थे और तभी उनके परिवार वालों को परेशान किया जाने लगा। और अब जुनैद से खुद अखिलेश यादव मिले हैं और साफ तौर से बताया है कि उनकी मदद का आश्वासन तो उन्होंने जरूर दिया होगा। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।